हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक माइंडसेट के ऊपर बहुत अच्छी बुक शेयर करूंगी जिसका नाम है हु मूव्ड माय चीज़, जो कि 4 कैरेक्टर पर बेस्ड है। उसमें 4 ऐसे कैरेक्टर हैं, 2 दोस्त हैं, 2 चूहे हैं और उसके इर्द गिर्द एक भूल भुलैया में एक चीज़ उनको मिलता है। उसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। बेसिकली हमारे माइंडसेट पे बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको स्पेंसर जॉनसन ने लिखा है, जो बताते हैं कि इंसान परिस्थिति के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिएक्ट करता है और हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। ये इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये 4 कैरेक्टर पर बेस्ड है और जो पूरी बुक है एक स्टोरी के इर्द गिर्द घूमती है। 2 दोस्त होते हैं और 2 चूहे होते हैं। कहानी का जो पहला कैरेक्टर है स्नीव, जो बदलाव को पहले ही भांप लेता है, वो बेसिकली एक चूहा है। दूसरा है स्केरी, जिसमें क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होती है और वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। तीसरा है हेम, जो बदलाव का विरोध करता है और हमेशा कंप्लेंट्स ही करता रहता है, दुखी और परेशान रहता है। एंड चौथा कैरेक्टर है हॉ, जो कि एक व्यक्ति है, शुरू में डरता है लेकिन बाद में बदलाव के लिए काम करने लगता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये चार लोग होते हैं, स्नीव, स्केरी, हेम, हॉ। अब ये चारों इनको रोजमर्रा के लिए चीज़ चाहिए होता है, तो ये लोग अपने कपड़े पहन के, जूते पहन के ट्रैकिंग पर निकलते हैं और एक भूल भुलैया में जाकर चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो चूहे बेसिकली स्नीफ एंड स्केरी, ये 2 चूहे हैं। तो ये चीज़ क्यों ढूंढ रहे हैं? इनको अपने लिए रोज़ का खाना चाहिए, इसलिए ये रोज़ भूल भुलैया में जाते हैं और जब तक और ट्राई करते रहते हैं, जब तक चीज़ नहीं मिल जाता, खाना नहीं मिल जाता, इनका पेट नहीं भर जाता, ये प्रयत्न करते रहते हैं और ये इनका रोज़मर्रा का रूटीन रहता है। लेकिन हेम और हॉ, ये दोनों 2 दोस्त होते हैं। ये चीज़ किस लिए ढूंढने जाते हैं? ताकि ये रिप्रेजेंट कर सके कि इनको सक्सेस मिल गई है, इनको अचीवमेंट मिल गई है, इनको ये इतने बड़े चीज़ की तलाश में रहते हैं कि इतना बड़ा चीज़ इनको मिल जाए कि वे पूरी ज़िंदगी ये बैठकर खाएं और कभी इनको काम नहीं करना पड़े। तो भूल भुलैया में ये चारों लोग जाते हैं, कभी रास्ते में अटक जाते हैं, कभी छोटे छोटे टुकड़े चीज़ के मिलते हैं और इस तरीके से ऐसा करके एक रास्ता बदल के फिर दूसरे रास्ते पे जाते हैं और बेसिकली अपने चीज़ को ढूंढ के इनके दिन का अंत हो जाता है। एक बार ये लोग जब भूल भुलैया के लिए जा रहे होते हैं तो इनको बहुत बड़े चीज़ का पहाड़ मिल जाता है और ये चारों देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिसमें कि जो चूहे होते हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको पता है कि हमें तो रोज़ खाने के लिए जाना है। लेकिन जो 2 इंसान होते हैं वो बहुत थोड़े से अब आलसी होने लगते हैं। चूहे पहले की भांति उनको नहीं समझ में आता कि इतना बड़ा चीज़ है तो हम ज़िंदगी भर बैठ के खा सकते हैं। वो अपना रोज़ सुबह नियम से उठते, अपने शूज़ पहनते और वापस से उस भूल भुलैया के पास जाके उस पहाड़ से मज़े से चीज़ खाते, पेट भर के चीज़ खाते और वापस अपने घर आ जाते। इधर जो हेम और हॉ, जो 2 इंसान थे, उनके मन में थोड़ा लालच आ गया, वो थोड़े से आलसी होने लगे। अब हेम और हॉ थोड़े से आलसी हो जाते हैं और वो अपनी प्रैक्टिस को भी छोड़ देते हैं और अब उनको लगता है कि हमारे पास तो सफिशिएंट चीज़ है, हम जिंदगी भर चीज़ खा सकते हैं, हमें अब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से धीरे धीरे वो आलसी होते चले जाते हैं। वो अपने आराम से उठते हैं, अब वो उनको कोई जॉगिंग की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई मेहनत नहीं करते, आराम से जब जाते हैं, जब सो के उठते हैं तब आराम से जाते हैं, चीज़ खाते हैं और आराम से इंजॉय करके वापस आ जाते हैं। हेम और हॉ को लगता है कि अब उनको ज़िंदगी भर की सफलता मिल गई, उनका स्टेटस सिंबल है, उनके पास इतना बड़ा चीज़ है, उनके पास सब कुछ है, उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो चीज़ के इर्द गिर्द ही आसपास के पहाड़ों के पास वो अपना घर बना लेते हैं और अपने आसपास के लोगों को बताते हैं कि देखो हमारा ये सारा चीज़ हमारा है, हमारे पास कितना बड़ा चीज़ है कि हम ज़िंदगी भर बैठ के खा सकते हैं। बेसिकली उनको शो ऑफ का शौक होता है, वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा स्टेटस कितना ज़्यादा हाई है, हम कितने ज़्यादा अच्छे से अब रह रहे हैं और इस तरीके से, और ऐसा करके वो दूसरों को जलाना चाहते थे। लेकिन एक दिन अचानक से लेकिन चूहे अपने उसी रूटीन पर रहते हैं और वो रेगुलर सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं और चीज़ खाकर वापस आ जाते हैं। एक दिन अचानक से क्या होता है कि वो बड़ा सा चीज़ का टुकड़ा गायब हो जाता है। ये देख के चारों लोग परेशान हो जाते हैं। जो चूहे होते हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वापस से, क्योंकि उनको तो डेली का खाना चाहिए होता है, तो वापस से वो भूल भुलैया में अपने शूज़ पहन के जाते हैं, अपने शूज़ और अपने चीज़ को ढूंढने लगते हैं। लेकिन हेम और हॉ दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं हमारा चीज़ किसने चुराया, ये किसने किया, हम उस पर क्लेम करेंगे, हम उसे सज़ा दिलाएंगे, ये ऐसी किसने हमारे साथ हरकत करी। और इस तरीके से
वो लाख समझाने के बाद भी वो दोनों दोबारा से काम पर नहीं जाते और बस कंप्लेन के मूड में ही रहते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है कि हमारा इतना बड़ा चीज़ का टुकड़ा कैसे गायब हो गया, और जब ये गायब होता है तो स्नीफ और स्किरी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुरंत वापस से भूल भुलैया में जाते हैं और अपने लिए चीज़ ढूंढने लगते हैं। हालांकि उनको कभी कभी बहुत कम चीज़ मिलता था, लेकिन वो तब तक चीज़ को ढूंढते रहते थे जब तक कि उनको एक बड़ा पीस का टुकड़ा ना मिल जाए या उनका पेट नहीं भर जाए। जो हेम था वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। अब उसने आलसी भी हो गया था, उम्र भी हो गई थी, मेहनत करने की भी उसकी उम्र नहीं बची थी, और वो पुरानी चीज़ के ही लौटने का वेट कर रहा था कि बस मुझे कहीं से मेरा पुराना चीज़ लौटा दो, क्योंकि अब मेरे अंदर मेहनत करने की ताकत नहीं है, कुछ नया बदलाव करने की ताकत नहीं है, मैं अब कुछ नया नहीं सीख सकता, मैं जीवन में अब कुछ नहीं कर सकता, अब मेरी प्रैक्टिस भी छूट गई है। और इस हमेशा वो बदलाव से डरता रहा कि अब मैं नई शुरुआत कैसे करूँगा। वहीं हॉ भी शुरू में डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसने जब देखा कि ये चूहे तो आज भी अपने लिए खाना ढूंढ रहे हैं और आराम से मस्त होकर खाना खा रहे हैं, तो उसने भी वापस से अपनी प्रैक्टिस को शुरू किया। वापस जो उसकी छूट गई थी उसने फिर से हिम्मत जुटाई और उस चीज़ को ढूंढने के लिए वापस भूल भुलैया में जाने लगा। जब उसने वो शूज़ पहने, वो ट्रैक सूट पहना, तो उसको सच में बहुत तकलीफ हो रही थी, उसको ये मेहनत करना भी बहुत बुरा लग रहा था। पहले 1-2 दिन तो उसको इतनी असफलता मिली कि चीज़ भी नहीं मिला, लेकिन जब भी वो चूहों को देखता फिर से वो प्रेरित हो जाता और उसको लगता नहीं कोई तो बात है। एक दिन अचानक से चूहों को, जो पहले से ही काम में और मेहनत में जुटे हुए थे और बड़ी चीज़ का बड़ा टुकड़ा भूल भुलैया में ढूंढ रहे थे, अचानक से उनको चीज़ का एक बहुत बड़ा पहाड़ दिख जाता है और चूहों को वो रास्ता भी याद हो जाता है। वो रोज़ जाते हैं और अपने भर पेट खाना खा के वापस आ जाते हैं। इधर हॉ भी धीरे धीरे प्रयास करने लगता है। धीरे धीरे कई बार सफल होने के बाद, नई कोशिश करने के बाद वो बदलाव के लिए रेडी हो जाता है। उसका माइंडसेट सेट हो जाता है कि कोई बात नहीं, जैसे हम पहले मेहनत करते थे ऐसे अभी हम मेहनत करेंगे और चीज़ का टुकड़ा हम ढूंढ लेंगे। और एक दिन वो भी उस चीज़ के पहाड़ की जगह पहुंच जाता है जहां पर वो चूहे पहले से ही मौजूद थे। अब ये देखकर हॉ को बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी होती है। वो उसकी आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं और उसको समझ में आ जाता है कि आफ्टर ऑल मेहनत करने से, बदलाव के लिए तैयार रहने से हमें हमारी मनचाही सफलता मिल जाती है। और वो चूहों को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है। उसको लगता है कि देखो ये छोटे से बेजुबान जानवर जो सिर्फ अपने खाना ढूंढने के लिए चीज़ को ढूंढ रहे थे और उनको इतना बड़ा चीज़ का पहाड़ मिल गया और मज़े से चीज़ खा के चले गए, वापस रोज़ वही प्रैक्टिस में रहते हैं। और हम इंसान जिनके पास इतना दिमाग है, हमारे पास अगर कहीं से बहुत सारा बड़ी कुछ ऐसी चीज़ आ जाता है या कुछ ऐसी बहुत सारी दौलत या कुछ शोहरत आ जाती है, तो हम उस चीज़ को संभाल नहीं पाते, हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इस स्टोरी के ही इर्द गिर्द पूरी बुक लिखी गई है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं। सबसे पहले परिवर्तन को अपनाएं। फ्रेंड्स, लाइफ में चेंज होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ बदलती रहती है, समय के साथ आपको भी बदलना होगा और अपग्रेड होते रहना पड़ेगा। और किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड मत होइए। भय को दूर करें। कभी भी किसी बात से मत डरिए कि हमारा धन चला जाएगा या हमारा कुछ हो जाएगा। खुद को इतना काबिल बनाइए कि आप एक नहीं 10 जगह से, अगर एक जगह आपको लॉस हो भी रहा है, एक जगह से आपका धन चला भी गया, तो आपको 10 जगह आपकी सोर्स होने चाहिए कि धन आ रहा है और आपकी दिनचर्या चल रही है। अपने आप को एक्टिव रखिए, स्मार्ट बनाइए, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाइए। तेजी से प्रतिक्रिया करें। जितनी जल्दी आप बदलाव को स्वीकार कर लेंगे, उतनी जल्दी आपके लिए परिवर्तन करना बहुत आसान हो जाएगा। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को, उतनी जल्दी आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। और लगातार नया सीखते रहें। जब आप लगातार नया सीखते रहते हैं तो आपको आपकी मनचाही सफलता ज़रूर मिल जाती है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। राइटर हमें यही बता रहे हैं कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, सीखना नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में ग्रो हमेशा करते रहना चाहिए। अपने भाग्य को कोसते मत रहिए कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया। जो हो गया वो होना था, उसको जाने दीजिए, लेकिन जो अच्छा हम कर सकते हैं अपने आज को बेहतर बनाइए और उसी पर काम करने पे फोकस कर दीजिए। बेसिकली ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने डर पर काबू पाना पड़ेगा और हर नई चीज़ के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं और लगातार नया सीखते रहते हैं, तो हम अपने जीवन में मनचाही सफलता को अचीव कर सकते हैं। और इसलिए हमें अपने पुराने माइंडसेट से निकल के एक न्यू माइंडसेट को अपनाना पड़ेगा और हमेशा समय के साथ अपग्रेड रहना पड़ेगा। इसी के साथ हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने डर पर काबू पाकर अपनी नई चीज़ों को, नई संभावनाओं को खोजकर हम अपने जीवन को ज़्यादा खुशहाल और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए ये माइंडसेट पर लिखी हुई बहुत कमाल की बुक है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।